देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एलीट के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। रूस के एईडब्ल्यू में न्यू कंटेंट सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू का रिएक्शन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक एक बड़े रेसलर को लाना चाहते गए। थंडर रोजा के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर एईडब्ल्यू ने नया ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। बुली रे के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बुली रे का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर जेमी हैदर के अपीयरेंस को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एलीट के एईडब्ल्यू लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज ये चारों एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडर्स हैं। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर इस साल के एंडिंग पर इन चारों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और गाइस इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद अब ये चारों भी पॉसिबली इस साल के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले हैं। वेल गाइस यहां पर इन सभी के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि अब से कुछ महीने पहले जब ये बात सामने आई थी कि केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होगा, तो गाइस उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि वो इन चारों को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लाने वाली है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि एईडब्ल्यू के मुकाबले केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज को ज्यादा पैसे देके डब्ल्यूडब्ल्यू उनके कंपनी के अंदर लाएगी। बट गाइस पिछले कुछ महीनों के अंदर अब एलीट और डब्ल्यूडब्ल्यू की सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि गाइस यहां पर एलीट ने बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों से ये कह दिया है कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव नहीं करना चाहते गए। और गाइस यहां पर केनी ओमेगा, यंग बक्स या फिर हैंगमैन एडम पेज इन चारों में किसी को भी डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइस क्योंकि यहां पर एलीट को डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट नहीं गए, तो गाइस इसीलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यू भी इन चारों को साइन करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को यह बात मालूम है कि बिना उनके इंटरेस्ट के वो इन चारों को एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं ला पाएंगे। और गाइस यहां पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का दावा करना है कि अब पॉसिबली एलीट एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। और गाइस हो सकता है बहुत जल्द टोनी खान, केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज इन चारों को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करे। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यू को कहीं ना कहीं ये बात पता चल चुकी है कि वो इन चारों को अपनी कंपनी में नहीं ला पाएंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एलीट उनका डेब्यू करेगी या एईडब्ल्यू के अंदर एलीट स्टे करेगी। बट गाइस जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहाँ पर एलीट वो पहले रेसलर नहीं गए जो एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू के ज्वाइन करने को रूमर चल रही है, क्योंकि गाइस इससे पहले एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर भी पिछले 2 हफ्तों से तगड़ी रूमर चल रही थी। और गाइस क्योंकि रूस का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था, तो गाइस पिछले 2 हफ्तों से ये रूमर चल रही थी कि रूस एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस अब जबकि इस हफ्ते रूस ने एईडब्ल्यू के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो गाइस यहीं रूस और डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी रूस को साइन करना चाहती थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी रूस को एनएक्सटी में लाके उनके ब्रदर ड्रैगन ली के साथ डालना चाहती थी। बट गाइस यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यू को यह पता चला कि एईडब्ल्यू कंपनी रूस को कितने पैसे दे रही है, तो गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी ब्रांड के अंदर एनएक्सटी के हाईएस्ट पेड रेसलर की सैलरी करीबन 1.5 लाख होती है। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के मुकाबले एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान रूस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पैसे दे रहे गए, उन पैसों को डब्ल्यूडब्ल्यू की इंटरनली मैसिव अमाउंट बताया गया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रूस को लाने के लिए वो इतने पैसे कभी भी नहीं देंगे। और गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रूस को एईडब्ल्यू के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोनी खान ने जो पैसे ऑफर किए हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी में 5 रेसलर्स को मिलाकर मिलते गए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर के रेसलर्स की सैलरी होती गई।
और गाइज इसीलिए जब WWE को पता चला कि रूस को टोनी खान इतने सारे पैसे का ऑफर दे रहे हैं तो गाइज WWE ने रूस को साइन करने का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। और गाइज इसीलिए रूस WWE में ना जाकर बल्कि AEW के अंदर वापस आने वाले गए। वेल गाइज ये तो बात हुई रूस के WWE में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की, बट गाइज जहां तक बात रही रूस के AEW में रिटर्न होने की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं रूस AEW के अंदर कोलिजन और डायनामाइट में से कहां आने वाले गए। वेल गाइज वैसे तो AEW के कोलिजन शो के ऊपर इस हफ्ते आंद्रादे एल इडोलो और हाउस ऑफ ब्लैक की राइवलरी चल रही है और गाइज पॉसिबली इसी राइवलरी के अंदर हमें बहुत ही जल्द रूस उनकी एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट गाइज इसके अलावा एक और जो बड़ा रीजन रूस को कोलिजन पर ला सकता है वो रीजन और कोई नहीं बल्कि CM पंक है। गाइज इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि CM पंक पर्सनली रूस को काफी ज्यादा पसंद करते गए और गाइज क्योंकि AEW के कोलिजन शो को CM पंक लीड कर रहे गए तो गाइज इसीलिए CM पंक AEW के कोलिजन शो के ऊपर रूस को लाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर इससे पहले भी मीरो और आंद्रादे एल इडोलो जैसे रेसलर्स को CM पंक ने खुद कोलिजन पर लाने का फैसला लिया था और गाइज इसीलिए अब जबकि CM पंक रूस को भी लाना चाहते गए तो गाइज ये चीज आप लोग 100% कंफर्म मान सकते हो कि बहुत ही जल्द AEW के कोलिजन शो के ऊपर आप लोगों को रूस देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर AEW के कोलिजन पर रूस उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज AEW की तो गाइज इस हफ्ते AEW के न्यू स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर AEW कंपनी ने एक नया ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। गाइज इस हफ्ते AEW कंपनी की तरफ से AEW प्लस नाम का ट्रेडमार्क फिल किया गया है और गाइज यहीं AEW के इस ट्रेडमार्क को फिल करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि AEW कंपनी पॉसिबली इस ट्रेडमार्क को अपने स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए यूज करने वाली है और गाइज बहुत ही जल्द AEW कंपनी ROH की तरह उनका अपना स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने वाली है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का स्ट्रीमिंग सर्विस कब और कैसे शुरू होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थंडर रोजा के AEW में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है पिछले एक साल से थंडर रोजा इंजरी से गुजर रही गई और गाइज अभी भी किसी को भी ये बात नहीं मालूम है कि थंडर रोजा AEW पर उनका रिटर्न कब करेंगी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते अब थंडर रोजा के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि थंडर रोजा अब रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और गाइज करीबन एक साल के अंदर पहली बार थंडर रोजा रिंग के अंदर दोबारा से उनकी ट्रेनिंग को गाइज क्योंकि थंडर रोजा उनकी इन रिंग रिटर्न के लिए ट्रेनिंग को शुरू कर चुकी है तो गाइज इसीलिए फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि कभी भी AEW के अंदर थंडर रोजा अब उनका रिटर्न कर सकती है और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW के कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा का मेगा रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज थंडर रोजा AEW में कब रिटर्न होंगी ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के वुमेन रेसलर्स के रिटर्न होने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हैदर भी इस समय इंजर चल रही गई और गाइज यहीं अब जेमी हैदर के AEW में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू जेमी हैदर के होम कंट्री UK में होने वाला है और गाइज AEW के करंट प्लान के हिसाब से AEW कंपनी वेम्बले स्टेडियम में जेमी हैदर को लड़वाना चाहती थी। बट गाइज अब यहां पर जेमी हैदर की इंजरी की वजह से वो ऑल इन पेपर व्यू पर अपीयर नहीं होने वाली गई और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने जेमी हैदर की इंजरी को जितना आसान समझा था जेमी हैदर की इंजरी उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और गाइज यहां पर जेमी हैदर की ऑल इन की अपीयरेंस तो दूर की बात है जेमी हैदर पॉसिबली इस साल के अंदर ही AEW पर नहीं आएंगी और गाइज कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए अब जेमी हैदर हमें AEW में देखने को नहीं मिलने वाले गए और गाइज ना तो AEW के ऑल इन पेपर व्यू और ना ही AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर आप लोगों को जेमी हैदर देखने को मिलेंगी। वेल गाइज मैं तो यही होप करता हूँ कि जेमी हैदर की इंजरी जल्दी से जल्दी रिकवर हो। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ करते हैं बुली रे के AEW में पॉसिबल डेब्यू की। गाइस बात करें यहाँ पर बुली रे की तो गाइज इस हफ्ते बस्टेड रेडियो पर बुली रे के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुली रे ने AEW में उनके डेब्यू को टीज कर दिया है जहाँ पर इस हफ्ते बुली रे का ये दावा करना है कि अगर बुली रे AEW के डायनामाइट पर डेब्यू करते गए तो गाइज AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप 1 मिलियन को क्रॉस कर सकती है और गाइज बेसिकली यहाँ पर AEW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी और ECW लीजेंड जेरी लिन को लेकर जो स्टोरी लाइन शुरू हुई है बुली रे उसी स्टोरी लाइन के अंदर उनका डेब्यू करना चाहते गए और गाइज
बुली रे का ये कहना है कि AEW के अंदर इस समय ECW और जंगल बॉय जैक पेरी को लेकर जो स्टोरी चल रही है, अगर AEW कंपनी उस स्टोरी के अंदर ECW के एक लेजेंडरी रेसलर टॉमी ड्रीमर या बुली रे को लाती है, तो गाइस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टॉमी ड्रीमर या बुली रे के अपीयर होने की वजह से AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप 1 मिलियन को क्रॉस कर सकती है। और गाइस बुली रे पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि टॉमी ड्रीमर या फिर बुली रे के जंगल बॉय जैक पेरी के साथ राइवलरी करने से AEW कंपनी की व्यूअरशिप लगातार 1 मिलियन को क्रॉस करेगी। वेल गाइस वैसे तो मैं बुली रे को काफी ज़्यादा पसंद करता हूँ और गाइस मैं बुली रे की काफी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट गाइस पता नहीं बुली रे कौन सा नशा करके ये सोच रहे हैं कि बुली रे या फिर टॉमी ड्रीमर के आने से AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन को क्रॉस करेगी। वेल गाइस ये चीज़ तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि AEW के अंदर किसी भी बड़े पुराने रेसलर्स के आने से AEW के व्यूअरशिप पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गाइस शायद गोल्डबर्ग वो रेसलर हो सकता है जिसके आने से व्यूअरशिप 1 मिलियन को क्रॉस कर सके, बट गाइस जहां तक बात रही बुली रे और टॉमी ड्रीमर की, तो गाइस इनके आने से व्यूअरशिप के अंदर घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, बुली रे के आने से व्यूअरशिप बढ़ेगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।